9 यानी 9 दिन का है। तपा माने बहुत ज़्यादा गर्मी और तपने वाले को नवतपा कहते हैं। कि रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, यानी वो तप उसका यानी गर्म उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बार 24-25 से स्टार्ट होकर के 7-8 जून तक ये नवतपा चलेगा। नवतपा में विशेष करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। नवतपा में विशेष करके हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत हल्का भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक विचार और मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। सत्तू है, बेल है, नारियल का जल है, दही है, ये सब जितने भी ठंडी तासीर वाले जो वस्तुएं होती हैं सबका इसमें दान करना चाहिए और भगवान सूर्य की उपासना करना चाहिए। सूर्य जिसका कमज़ोर है इसमें नवतपा में ज़्यादा लू लगने की ज़्यादा संभावना होती है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य गोपाल पाठक जी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि नवतपा कब पड़ा और इस नवतपा का विशेष महत्व क्या है, नवतपा कहते किसको हैं। जी गुरु। नवतपा जो शब्द है 9 यानी 9 दिन का है। तपा माने बहुत ज़्यादा गर्मी और तपने वाले को नवतपा कहते हैं। ये सूर्य के नक्षत्र के अनुसार चलता है। सूर्य एक नक्षत्र पर 15 दिन होता है। जब भी मेष राशि से परिवर्तन होकर के वृष राशि पर जब सूर्य आता है और विशेष करके रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है और रोहिणी नक्षत्र के जब शुरुआत की होती है, रोहिणी नक्षत्र में जब आता है तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, यानी वो तप उसका यानी गर्म उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए 9 दिन तपने के कारण ही जो है, यानी इस बार 24-25 से स्टार्ट होकर के 7-8 जून तक ये नवतपा चलेगा। विशेष करके 9 दिन का ही होता है, लेकिन सूर्य नक्षत्र होता है जो 15 दिन का होता है। लेकिन शुरुआती जो 25 तारीख जो 25 मई से स्टार्ट होगी, 25 तारीख से स्टार्ट होकर के वो 2 जून तक यानी 9 दिन तक ये नवतपा होता है। और अक्सर जो कि है सूर्य जब अब वृष राशि पर 10 अंश से और 20 अंश के बीच में जब होता है तो सूर्य पूर्ण बली हो जाता है, अंश बल से पूर्ण बल हो जाता है ज्योतिष के अनुसार। तो उस समय और प्रभाव उसका बढ़ जाता है। इसलिए 9 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी और लू लगने के कारण या बहुत तेज गर्म हवा चलने के कारण ही नवतपा इसका नाम पड़ा है। और नवतपा आज से नहीं, अनादियों से जब से ज्योतिष है तब से नवतपा है। आज के समय में हम मीडिया के चलते जो कि है 2-4-10 सालों से हम जान रहे हैं नवतपा के बारे में, लेकिन हमारे ज्योतिष में इनका उल्लेख ज्योतिष जब से है तब से नवतपा का गणना है। ज्योतिष में नवतपा का क्या महत्व है गुरु जी? ज्योतिष में नवतपा का महत्व है और सामाजिक है, और जब सामाजिक भी है ज्योतिषी गणना भी है। इस ज्योतिष के अनुसार नवतपा में विशेष करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। और सूर्य आत्मा का कारक है, तेज का कारक है, और सूर्य पिता का कारक है, और सूर्य राज और शासन का भी कारक है। तो इसमें जितने भी कारकत्व होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों का भी सम्मान करना चाहिए। पिता या पिता तुल्य लोगों का सम्मान करने से जो कि है इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। क्यों कि आत्मा से उपजा हुआ जो है हमारा शरीर है, हमें हमारा जब नाम होता है तो नाम के आगे आत्मज लिखते हैं। तो आत्मज क्या होता है? जो आत्मा से उत्पन्न हुआ होता है वो आत्मज है। तो आत्मा क्या है? आत्मा सूर्य है और ऊर्जा और तेज का कारक है। इसलिए सूर्य और ऊर्जा तेज का प्रभाव हमारे शरीर में हमेशा रहे और उसका कुप्रभाव न पड़े। तो कुप्रभाव न पड़ने के लिए हमारे ज्योतिष में बहुत तरीके से उपाय बताए गए हैं। नवतपा में हमें क्या दान करना चाहिए और कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, नवतपा में जो नवतपा जो बार जो आता है, नवतपा में विशेष करके हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत हल्का भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक विचार और मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। क्योंकि इसमें जब हिट हो जाता है पूरा वातावरण तो हमारा शरीर भी हिट होने लगता है, तो हमारा ब्लड भी फ्लो करने लगता है। तो इसमें ब्लड प्रेशर वगैरह की ज़्यादा जो कि है वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें आदमी चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हमें ये ऐसा करना चाहिए कि हमें शांत रहने की ज़्यादा आदत डालनी चाहिए।
और शांत रह करके तप जप और दान इत्यादि करना चाहिए। दान के लिए जो भी तरल पदार्थ है, शीतल पदार्थ है, उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे सत्तू है, बेल है, नारियल का जल है, दही है, ये सब जितने भी ठंडी तासीर वाले जो वस्तुएं होती हैं सबका इसमें दान करना चाहिए और भगवान सूर्य की उपासना करना चाहिए। सूर्य का जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सूर्याष्टकम करना चाहिए और सूर्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और पहले भी बताए हैं कि पिता इत्यादि का मान और माता का भी मान करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है तो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का आधिपत्य करता है। रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा शीतल है और शीतलता का वो अवशोषित करता है। जब हिट होता है तो पृथ्वी की नमी और समुद्र की नमी को वाष्प बनाता है। वैज्ञानिक भी कारण इसका है, वाष्प बनाता है। वाष्प बना करके हमें आगे वाले मौसम को जो कि है बनाने में सहायक होता है, जो कि जाके आगे जो है बारिश होने, अच्छी बारिश होने की जो कि संभावना बनती है। बादलों को बनाने में भी ज़्यादा सहायक होता है। जो नवतपा धार्मिक दृष्टिकोण से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अच्छा था। हालांकि इसको वैज्ञानिक नहीं मानते हैं कि इसका कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन कहीं कभी भी मानते हैं कि नहीं, इसका जो कि ज़रूर प्रभाव है। जिसका जितने ही ज़्यादा तपता है ये 9 दिन या 15 दिन जितने ही ज़्यादा तपता है उतने ज़्यादा आगे बारिश होने की संभावना मानी जाती है। हमारे पुराने महर्षियों ने भी या विद्वानों ने भी या जो भी बुजुर्ग हैं वो मानते हैं कि जितना ये तपेगा उतना ही आगे अच्छी बारिश होगी और जितनी अच्छी बारिश होगी उतने अच्छे अनाज उपजेंगे और उतने अच्छा खुशहाल हमारा देश होगा, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश है। और विशेष करके ये 25 तारीख से जब होगा तो ये 9 दिन का जो है 25 तारीख से स्टार्ट होगा। तो 9 दिन में वो अश्वनी और भरणी नक्षत्र जो कि है 25-26 तारीख को पड़ रही है। तो अश्वनी भरणी ये मेष राशि के अंतर्गत आती है। तो ये मेष राशि यानी मंगल और सूर्य की राशि, मंगल की राशि ये चंद्रमा से गोचर से हुई और गोचर से रोहिणी नक्षत्र में जो कि है सूर्य हुआ, तो ऐसे तपता है। तो मंगल की जब राशि में जब रहेगा, सूर्य नक्षत्र का रहेगा, सूर्य नक्षत्र तो रोहिणी नक्षत्र में रहेगा, जब मंगल की राशि में रहेगा तो ज़्यादा हीटिंग होगी यानी ज़्यादा गर्म रहेगा। तो यानी 25-26 तारीख को सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा और 27-28 तारीख को जो कि है लगभग वृष राशि में जब सूर्य होगा, तो वृष राशि जो वायु तत्व कारक माना जाता है, तो उसमें आंधी तूफान इत्यादि आने की भी संभावना होती है। उसके बाद जो कि है 29-30 तारीख को मिथुन राशि में, यानी 29-30 तारीख में भी जो कि मौसम थोड़ा सा ठंडा ही रहेगा मिथुन राशि में। फिर जाकर के 30-31 1-2 जून के आसपास जो कि भी गर्म ज़्यादा जो कि प्रभाव देगा। ये ऐसा जो कि है ज्योतिष और ये पंचांग के अनुसार जो कि है। गुरु जी, जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है उनको क्या करना चाहिए, कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, सूर्य कमजोर जिसका भी होता है तो सूर्य मान, सम्मान, तेज इत्यादि का कारक माना जाता है, पिता का कारक माना जाता है। तो सूर्य जिसका कमज़ोर है इसमें नवतपा में ज़्यादा लूह लगने की ज़्यादा संभावना होती है। सूर्य जिसका अच्छा होता है वो उसमें मान सम्मान इत्यादि की वृद्धि होती है, हर प्रकार से उसका लाभ होता है। लेकिन जिसका नीच का है, जिसका ऊंच का है, जो भी हो, सूर्य की उपासना तो हर जनमानस को करना चाहिए कि सूर्य प्रकाश का है, सूर्य तेज का है, सूर्य ऊर्जा का कारक है। तो हमें प्रकाश, तेज, ऊर्जा, मान सम्मान और पिता का से उपजा हुआ हमारा शरीर, उनका भी मान सम्मान लोगों को करते रहने से और सूर्य की उपासना करने से, सूर्य का पूजा पाठ करने से, सूर्य को अर्घ्य देने से और सूर्य के वैदिक मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से जो भी जब पूजन आराधना करता है तो सूर्य का ताप जो होता है, जो नवतपा में, इसका जो कि है कम प्रभाव पड़ता है। एक घा की भी कहावत है, घा के भी बहुत बड़े महाकवि थे, वो भी मौसम के पूर्वानुमान के लिए बहुत ऐसी कविताएं जो कि उन्होंने गद्य लिखा है। उन्होंने कहा कि सर्व तपे जो रोहिणी और सर्व तपे जो मूर, सर्व तपे जो रोहिणी, सर्व तपे जो मूर और परिवा तपे जो जेठ की, उपजे सातों तीर। तो घाघ ने कहा कि परिवार तपे जो जेठ की, यानी प्रतिपदा जेठ की जितने तपती है उतने आगे जाके सातों तीर का मतलब सप्त धान्य,
हमारा जो सप्तधान्य होता है सातों अन्न से भरा पूरा ये पूरा भारतवर्ष होगा। और इसमें इसलिए होता है कि हमारे जो कि है इस समय जो कि है सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सूर्य का तेज और सूर्य का प्रताप सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। और कर्क रेखा पर हमारे 90 अंश की डिग्री पर जाकर के इस समय जब पड़ता है तो सबसे ज़्यादा ये पृथ्वी को हिट करता है, क्योंकि सूर्य की उत्पत्ति जब हुई थी तो इतना इनका तेज था कि सूर्य की उत्पत्ति जल से हुई है। जब यहाँ सृष्टि की संरचना होती, चारों तरफ अंधकार था, तो अंधकार में क्या होता, तो प्रकाश के लिए सूर्य की उत्पत्ति हुई। तो प्रकाश की जब इतनी उत्पत्ति हुई कि इतना उनका तेज था, इतना गर्म था कि उनका गर्म और तेज हर आदमी जनमानस सहन नहीं कर सकता, हर आदमी जलने लगता। तो इसलिए देवताओं ने उनकी उपासना करके ब्रह्मा आदि देवताओं से मिल करके उनकी सूर्य की जो किरणें थी, जो रश्मियाँ थी, उनकी छटनी किया। छटनी करने के बाद उनकी सूर्य की छटनी करने के बाद जो छटनी में जो क्षरण जो निकला, उन्हीं से देवताओं का अस्त्र शस्त्र बना, जो अस्त्र शस्त्र इतना तेज और प्रभावशाली होता है। और सूर्य की जाकर के सहस्त्र किरणाय नमः कहा जाता है, सूर्य के जो कि द्वादश नाम में भी आता है। तो सहस्त्र किरणों से परिपूर्ण जाकर के हुआ, यानी 1000 किरणों से परिपूर्ण हुआ, तब जाकर के उस किरणों का प्रभाव भी, और उतने सहस्त्र किरणों से भी हमारा आज शरीर जब इस मौसम में आता है तो हमारा शरीर पूरा जलने लगता है। इसलिए इस समय इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो कि है ज़रूरत अगर हो तभी बाहर निकलें, नहीं तो अक्सर जो कि है शीतल जल का जो कि है खान पान में ध्यान रखें। और बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए, उनका भी मान सम्मान इत्यादि करना चाहिए। और ज़रूरत हो तभी हम बाहर निकलें, नहीं तो लू लगने की ज़्यादा संभावना होती है इसमें। अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य गोपाल पाठक जी थे। उन्होंने बताया कि जो नौतपा है 24 मई से लेकर 2 या 3 जून तक रहेगा। तो अभी नौतपा में ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और बाहर कम ही निकले, और जरूरतमंदों को आप जल का दान करें, सत्तू का दान जरूर करें, छाते का दान करें, और चप्पल भी आप जरूर दान कर सकते हैं। तो अभी इन बातों का ख्याल रखें और आप घर से बाहर कम ही निकलें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।